इस वीडियो में है क्लास 10th की एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन में दिया है अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC इनटू व्हिच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द साइड्स AB एंड AC। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ये फिगर दिया गया है तो फिगर से ही क्वेश्चन को समझ लेते हैं। फिगर में हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC। ये ट्राइंगल इस सर्किल को सर्कमस्क्राइब करता है यानी कि तीनों साइड से टच करता है और जो भी हमारा ये सर्किल है इसका रेडियस है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। सो ये वाली जो साइड है ये रेडियस हो गया 4 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो भी हमारी ये साइड है BC, इसको ये वाला पॉइंट D डिवाइड करता है दो पार्ट्स में। CD हो जाता है 6 सेंटीमीटर और BD हो जाता है 8 सेंटीमीटर। ये हमें दिया गया है यहाँ पर। हमें पता लगाना है कि ट्राइंगल की AB और AC साइड की लंबाई कितनी होगी। AB यानी कि ये वाली साइड और AC यानी कि ये वाली साइड, इनकी लंबाई यानी कि लेंथ हमें पता लगानी है। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो फिगर में कुछ चीजें हम ड्रॉ करेंगे अपनी तरफ से। AB साइड सर्किल को जिस पॉइंट पर टच करती है इस पॉइंट को यहां पर नाम दिया जाएगा। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं E। बिल्कुल इसी तरह से A से C वाली साइड जो हमारी है ये सर्किल को इस पॉइंट पर टच करती है तो इस पॉइंट को भी नाम दे देते हैं F। अब जो भी हमारा E और F पॉइंट है इसको सेंटर से ज्वाइन करेंगे सर्किल के। सो O से E पॉइंट तक और O से F पॉइंट तक मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। जो सर्कल का सेंटर है ये हमारा O है। इसके अलावा जो भी हमारे सर्किल के वर्टिसेस हैं A, B और C, इन तीनों पॉइंट्स को भी सर्किल के सेंटर O से ज्वाइन किया जाएगा। सो A से O तक एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से C पॉइंट से O तक एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और O पॉइंट से B तक भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हमें ये लिखना होगा जो भी फिगर में हमने चेंजेस किए हैं। सो यहां पर मैं लिखता हूं ज्वाइन OA, OB, OC, OE एंड OF। सेंटर वाले O पॉइंट से A, B, C, E और F वाले पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। अब फिर से हमें फिगर की तरफ देखना है। यहां पर आप देख सकते हो ये है हमारा C पॉइंट और C पॉइंट से इस सर्किल पर दो टेंजेंट हैं, एक है CD और एक है CF। सेम पॉइंट से ये दो टेंजेंट हैं CD और CF, तो इनकी लंबाई सेम होगी। CD हमें 6 दिया गया है तो CF भी हमारा 6 होगा। सो यहां पर 6 लिख देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से B वाले पॉइंट से भी हमारी दो टेंजेंट हैं BD और BE, तो इनकी लंबाई भी सेम होगी। BD हमारा 8 है तो B से EB हमारा 8 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों टेंजेंट सेम पॉइंट B से हैं। बिल्कुल इसी तरह से A पॉइंट से भी हमारी दो टेंजेंट हैं AF और AE, इनकी लंबाई भी सेम होगी। हमें ना तो AF पता है ना AE पता है। अगर हमें ट्राइंगल की साइड AB और AC पता लगानी है तो AF और AE का हमें पता होना चाहिए। पहले हम AF और AE को ही फाइंड करना होगा। सो लेट कर लेते हैं AF हमारा X होगा तो AE भी हमारा X हो जाएगा। जो भी A पॉइंट से हमारी टेंजेंट है AF और AE, ये दोनों हमने X सेलेक्ट कर ली हैं। सो यहां पर उसके लिए लिखेंगे लेट AF इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा AE। दोनों टेंजेंट A पॉइंट से हैं तो एक दूसरे के इक्वल होंगी और हमने लेट किया है कि इन दोनों की लेंथ X हो जाएगी। तो AF और AE ये दोनों X के इक्वल होंगी। इसके बाद जो भी हमारा ट्राइंगल है इसकी तीनों साइड से लिखेंगे। सबसे पहली साइड हो जाएगी हमारी AB, दूसरी साइड हो जाएगी AC और तीसरी साइड हो जाएगी हमारी BC। सो लिखते हैं यहाँ पर ट्राइंगल की पहली साइड हो जाएगी हमारी AB, इक्वल्स का साइन लगाएंगे। इसके दूसरी साइड हो जाएगी हमारी AC, इसके बाद भी इक्वल का साइन लगा देंगे और तीसरी साइड हो जाएगी BC, इसके बाद भी इक्वल का साइन लगा देंगे। अब हमें यह पता लगाना है कि AB की लंबाई कितनी होगी। ये हमारी साइड है AB, इसकी लंबाई कितनी होगी। 8 और X को ऐड करने पर हमें पता चलेगी, यानी कि AB को हम इस तरह से लिख सकते हैं X प्लस में 8। बिल्कुल इसी तरह से अगली साइड हमारी AC है, ये वाली साइड है, इसकी लंबाई कितनी होगी। 6 और X को ऐड करने पर पता चलेगी। सो इसको हम लिख सकते हैं X प्लस में 6। बिल्कुल इसी तरह से थर्ड साइड है ट्राइंगल की BC। यहां से यहां आप देख सकते हो ये हमारी BC है और इसका कैसे पता चलेगा, इन दोनों को ऐड करने पर। 8 और 6 ऐड करेंगे तो इसकी लंबाई हो जाएगी हमारी 14 सेंटीमीटर। ट्राइंगल की हमें तीनों साइड पता चल गई हैं। अब इस X की वैल्यू पता करनी होगी तभी हम AB और AC पता कर सकते हैं। सो इन X की वैल्यू पता करने के लिए ट्राइंगल ABC का हमें एरिया पता लगाना होगा और एरिया पता लगाने का सबसे आसान तरीका होता है हीरोन्स फॉर्मूला। और हीरोन्स फॉर्मूला के लिए सबसे पहले हमें S की वैल्यू पता होनी चाहिए। S के लिए फॉर्मूला होता है हमारा A प्लस में B प्लस में C और अपॉन में हो जाता है 2।
अब ए बी और सी क्या होते हैं, ए हमारी फर्स्ट साइड होती है ट्राइंगल की, बी हमारी सेकंड साइड और सी हमारी थर्ड साइड होती है। जो भी हमारा ए बी और सी है इसकी जगह ट्राइंगल की साइड्स को पुट किया जाएगा। सबसे पहले ए है, ट्राइंगल की पहली साइड है, यहां पर x प्लस में 8 ए की जगह पर पुट कर देंगे, सो यहां पर आएगा x प्लस में 8। इसके बाद यहां पर है गाइज बी की जगह पर ट्राइंगल की दूसरी साइड आ जाएगी जो है x प्लस में 6। इसके बाद ट्राइंगल की तीसरी साइड यानी कि सी की वैल्यू पुट की जाएगी जो यहां पर है 14। सो सी की जगह पर 14 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में 2 हमारा एज इट इज आ जाएगा। अब इनको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के लिए बिल्कुल सिंपल है, x प्लस में x ये हो जाएगा हमारा 2x, इसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे, बची हुई जो भी वैल्यूज हैं उनको ऐड कर लेंगे। 8 प्लस में 6 हो जाएगा 14, उसमें 14 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 28 और डिनोमिनेटर में 2 हमारा एज इट इज। अब जो हमारी ऊपर वाली टर्म्स हैं 2x और 28, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया जा सकता है। सो यहां पर 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, 2x में से 2 हमने कॉमन ले लिया तो यहां पर बचेगा x, इसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे। यहां पर है 28, अगर 28 में से 2 कॉमन ले लिया तो बच जाएगा यहां पर 14, क्योंकि 28 2 के टेबल में 14 टाइम्स पर आता है। उसके बाद डिनोमिनेटर का 2 एज इट इज आ जाएगा। आप यहां पर देख सकते हो ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, यानी कि 2 से 2 को कैंसिल किया जा सकता है। सो 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो h की वैल्यू हमें मिलेगी x प्लस में 14 में। ट्राइंगल की तीनों साइड्स के बारे में पता है और s की वैल्यू भी हमने यहां पर फाइंड कर ली है। तो अब हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। हीरोन्स फॉर्मूला आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। हीरोन्स फॉर्मूला में हम ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड करेंगे। सो यहां पर मैं लिखूंगा एरिया ट्राइंगल ABC। ABC का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला से। सबसे पहले तो रूट लगेगा, रूट के अंदर आएगा s, ब्रैकेट के अंदर आएगा s माइनस में a, ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट वाला ब्रैकेट करेंगे s माइनस में b, ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद फिर से नेक्स्ट ब्रैकेट आएगा यहां पर s माइनस में c। इस फॉर्मूले में जहां पर भी s है उसकी जगह x प्लस 14 पुट करना है, a की जगह x प्लस में 8, b की जगह x प्लस में 6 और c की जगह आ जाएगा 14। ये सभी वैल्यूज पुट करनी है। सो इसमें वैल्यूज पुट करने के लिए पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। वैल्यूज पुट करने के लिए सबसे पहले यहां पर इक्वल्स का साइन लगा देंगे। इक्वल साइन के बाद सबसे पहले तो हमें बनाना होगा रूट, और इस रूट के अंदर सबसे पहले क्या आएगा हमारा s की वैल्यू जो हमने यहां पर फाइंड की है x प्लस में 14। सो यहां पर आ जाएगा x प्लस में 14। उसके बाद फर्स्ट वाला ब्रैकेट आएगा, फर्स्ट वाले ब्रैकेट के अंदर s में से a को माइनस करना है। s की वैल्यू x प्लस 14 माइनस में आ जाएगा h की वैल्यू a की वैल्यू हमारी x प्लस में 8। h की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं x प्लस में 14, इसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे। माइनस साइन के बाद हमें फिर से ब्रैकेट लगाना होगा। h की वैल्यू में से हमें माइनस करना है a की वैल्यू को, यानी कि इस वाले ब्रैकेट के अंदर a की वैल्यू आ जाएगी जो है हमारा x प्लस में 8 है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, डबल ब्रैकेट लगेगा। इसके बाद इससे अगले वाले ब्रैकेट में s में से b माइनस करना है। सो सबसे पहले यहां पर आ जाएगा हमारा h की वैल्यू जो है हमारी x प्लस में 14, इसमें से माइनस करेंगे b की वैल्यू जो है हमारी x प्लस में 6। सो b की जगह पर यहां लिख देते हैं x प्लस में 6, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद इससे अगला वाला ब्रैकेट देखना है जिसमें हमें s में से c को माइनस करना है। सो s की वैल्यू यहां पर आ जाएगी हमारी x प्लस में 14, ब्रैकेट के अंदर आएगी और इसमें से माइनस करना है हमें c की वैल्यू, यानी कि ट्राइंगल की थर्ड साइड जो यहां पर है 14। सो c की जगह पर यहां पुट करेंगे 14, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जो भी हमारा ये फॉर्मूला है s, a, b और c सभी वैल्यूज हमने यहां पर पुट कर दी हैं। अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए बिल्कुल ईजी, सबसे पहले रूट बना लेंगे। रूट के अंदर सबसे पहले x प्लस में 14 हमारा एज इट इज रहेगा। फर्स्ट वाला ब्रैकेट देखो यहां पर, इसमें x प्लस में 14 ये तो एज इट इज आ जाएगा। सो x प्लस में 14 आ गया। इसके बाद यहां पर ध्यान देने वाली बात है x प्लस में 8 ब्रैकेट के अंदर है और इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है। अगर हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज हैं इन सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। x प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 8 प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा। सो यहां पर आ जाएगा माइनस x माइनस में 8, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इससे आगे वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। इसमें x प्लस में 14 जो दिया गया है ये सबसे पहले हमारा एज इट इज यहां पर आ जाएगा। इसके बाद यहां पर भी बिल्कुल सेम सिचुएशन है। ब्रैकेट के अंदर x प्लस में 6 है और ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है। अंदर दोनों वैल्यूज प्लस की हैं, ब्रैकेट हटने पर बाहर माइनस का साइन है तो दोनों वैल्यूज माइनस की हो जाएंगी। तो ब्रैकेट हटा देते हैं तो माइनस का x हो जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा। ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। इससे आगे वाले ब्रैकेट को यहां पर सोल्व करेंगे। इसमें बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले तो हमारा आ जाएगा x से, x के बाद यहां पर आप देखो ये है 14,
ये है माइनस का 14, 14 में से 14 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 0, यानी कि इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करने पर हमें सिर्फ x मिलेगा। अब इसे नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में भी हमारा सबसे पहले तो रूट बनेगा। रूट के अंदर सबसे पहले x प्लस में 14 आ जाएगा। x प्लस 14 के बाद यहां पर आप देखो फर्स्ट वाला जो हमारा ब्रैकेट है रूट के अंदर, इसमें ये वाला x प्लस का है, इससे आगे वाला x माइनस का है, यानी कि प्लस वाले x से माइनस वाले x को कैंसिल किया जा सकता है। इसके अलावा जो भी वैल्यूज बचती हैं, हमारा 14 है और माइनस का 8 है, 14 में से 8 को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ब्रैकेट के अंदर 6। बिल्कुल इसी तरह से इससे नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में देखेंगे तो ये वाला x हमारा प्लस का है और ये वाला x हमारा माइनस का है। प्लस वाले x से माइनस वाले x को कैंसिल किया जा सकता है। इसके अलावा 14 में से हमें 6 को माइनस करना होगा। 14 प्लस का है, 6 माइनस का है, तो 14 में से 6 को माइनस करने पर हमें मिलेगा ब्रैकेट के अंदर 8 और इससे आगे वाले ब्रैकेट के अंदर x हमारा एज इट इज यहां पर ये वाला आ जाएगा। अब जो भी हमारी ये इक्वेशन है इसको इसी के सामने सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो रूट हमारा एज इट इज आ जाएगा। रूट के अंदर क्या होगा, x प्लस में 14 लिखेंगे सबसे पहले एज इट इज, यहाँ पर x प्लस में 14 हमने लिख दिया। इस पे ब्रैकेट पे लगा दो क्योंकि जो भी वैल्यूज हैं इसके अलावा वो सभी इसमें मल्टीप्लाई होती हैं। अगर इन सभी वैल्यूज का ब्रैकेट हटाएंगे तो 6 में हमें 8 को मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद x भी मल्टीप्लाई करना होगा। 6 को 8 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 48, उसको x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 48x। जो भी हमारा ये ट्राइंगल था ABC, इसका एरिया हमें मिलता है यहां पर x प्लस में 14 मल्टीप्लाई में 48x। हमें फिगर में जो x हमने लेट किया था A पॉइंट से, जो हमारी टेंजेंट थी, उनकी लंबाई पता करनी थी, लेकिन हम नहीं पता कर पाए तो दूसरे तरीके से अब इसी ट्राइंगल का एरिया पता लगाएंगे। दूसरा तरीका क्या होगा, इसको ऊपर करते हैं पेज को और जो भी हमारा फिगर था उसको यहां पर ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए फटाफट से, और क्वेश्चन को इसी के आगे यहां पर कंटिन्यू करेंगे। ये फिगर यहां पर मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दिया है। अब इसी ट्राइंगल ABC का एरिया दूसरी तरह से फाइंड करेंगे और उसके इक्वल में ये ट्राइंगल का एरिया रख देंगे। सो दूसरा तरीका कौन सा होगा, सबसे पहले तो यहां पर मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC वाले ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड किया जा सकता है दूसरे तरीके से। जो भी हमारा ये ट्राइंगल है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पहला ट्राइंगल हो जाएगा हमारा OBC, दूसरा हो जाएगा OBA और तीसरा हो जाएगा हमारा OAC। अगर इन तीनों ट्राइंगल्स का अलग अलग एरिया फाइंड करके ऐड कर दें तो हमारा पूरा एक ट्राइंगल बन जाता है ABC। यानी कि जो भी हमारा ट्राइंगल ABC है इसका एरिया किसके इक्वल हो सकता है, इन तीनों ट्राइंगल OBC का एरिया, OAB का एरिया और OAC के एरिया के इक्वल। यानी कि यहां पर मैं लिख सकता हूं एरिया ट्राइंगल OBC प्लस में एरिया ट्राइंगल OAB, उसके बाद प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC। अगर इन तीनों ट्राइंगल्स को ऐड कर दे, इस वाले और इस वाले ट्राइंगल को, तो ये पूरा ट्राइंगल ABC बन जाता है, इसके एरिया के इक्वल होगा। सो अब यहां पर कुछ वैल्यूज पुट करेंगे और इन ट्राइंगल्स के एरिया को पता लगाएंगे। कैसे पता लगाएंगे ये आप समझ जाओगे। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, यहां पर हमने ये फाइंड किया है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की जगह पर यहां पर हमारी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट x प्लस में 14 मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहां पर 48x। ये वाली वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की जगह पर। इसके बाद यहां पर इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। यहां पर है एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC, ये हमारा ट्राइंगल OBC है, इसका एरिया कैसे पता लगा सकते हैं, तो आप यहां पर देख सकते हो ये हमारी BC लाइन है, इसे बेस मान लेंगे और D से O तक ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। किसी भी ट्राइंगल का एरिया पता लगाने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर। यहां पर हमें बेस भी पता है और परपेंडिकुलर भी पता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC में यहां पर लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई में बेस क्या होगा यहां पर 6 प्लस में 8, ये हो जाएगा हमारा 14। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहां पर, जो भी हमारा ये सर्किल का रेडियस है यानी कि 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC। जो ये 4 लिखना है इसको अच्छी तरह से लिखता हूं, गलती से हो गया वो।
इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ओ बी सी का एरिया पता लगाया है, बिल्कुल इसी तरह से ओ ए बी वाले ट्राइंगल को देखो, ये हमारा ओ ए बी है और ए से बी तक हमारा हो जाएगा x प्लस में 8। सो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो 1/2 यहाँ पर लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पर हमारा x प्लस में 8 यानी कि ए बी की लंबाई। तो x प्लस में 8 हमारा बेस आ जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे यहाँ पर और परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारा रेडियस ऑफ सर्किल यानी कि ओ ई की वैल्यू जो आ जाती है 4। इसके बाद फिर से प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर फिर से आ जाएगा 1/2। अब हमें ट्राइंगल लेना है ओ ए सी। ये वाला ट्राइंगल है हमारा ओ ए सी, इसमें परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा x प्लस में 6, सॉरी बेस हो जाएगा हमारा x प्लस में 6 और परपेंडिकुलर हो जाएगा ओ एफ। ओ एफ हमारा रेडियस ऑफ सर्किल है जिसकी लंबाई हमें 4 गिवन है। सो यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा बेस जो हमारा x प्लस में 6 है, उसके बाद मल्टीप्लाई में फिर से यहाँ पर आ जाएगा हमारा रेडियस ऑफ सर्किल यानी कि ओ एफ जिसकी लंबाई 4 हमें गिवन है। सो यहाँ पर आ जाएगा 4। जो भी हमारे ये छोटे ट्राइंगल्स थे इनका एरिया हमने इस वाले फॉर्मूले 1/2 मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर वाले से फाइंड किया है। तो इसको आगे सोल्व करने के लिए इस तरफ हमारा x प्लस में 14 एज इट इज आएगा और 48x भी एज इट इज आएगा। अब इसके बाद इक्वल्स का साइन आ जाएगा, यहां पर आप देख सकते हो 2 दिया गया है, ऊपर यहां पर 4 है, 2 से 4 को कैंसिल किया जा सकता है कितने पर, 2 टाइम्स पर। बिल्कुल इसी तरह से इससे आगे यहां पर 2 है और यहां पर हमारा 4 है। सो 2 से 4 को कैंसिल किया जा सकता है फिर से 2 टाइम्स पर। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर हमारा 2 है, यहां पर हमारा 4 है, फिर से यहां पर 2 से 4 को कैंसिल किया जा सकता है 2 टाइम्स पर। इन सभी में हमने 2 से 4 को कैंसिल कर दिया है। अब जो भी वैल्यूज बची हैं उनको कैलकुलेट करेंगे। यहां पर बचता है 1, इसको 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 14, उसके बाद इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 28। इसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे, यहां पर आप देख सकते हो ये है हमारा 1, इसको 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और इसके बाद इस 2 को x प्लस 8 में मल्टीप्लाई करना होगा। 2 को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x और इस 2 को 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16। बिल्कुल इसी तरह से इस वाले को भी देखेंगे, यहां पर हमारा 1 है, इसको 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और इस 2 को x प्लस 6 में मल्टीप्लाई करना होगा। सो 2 को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x और इसी 2 को जब हम 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12। जो भी ऊपर वाली हमारी कैलकुलेशन थी उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये मिल जाता है। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए रूट हमारा एज इट इज रहेगा, यहाँ पर x प्लस में 14 आ जाएगा और इसी के अंदर हमारा 48x भी आ जाएगा। इसके बाद इक्वल्स का साइन लगा देंगे, यहां पर वैल्यूज को कैलकुलेट कर लो। जो हमारी x वाली वैल्यूज हैं उनको सबसे पहले देख लेते हैं। यहां पर है 2x, 2x को 2x में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x। इसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे, x के अलावा जो भी वैल्यूज हैं 28, 16 और 12 इन सभी को ऐड करेंगे। 28 में 16 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 44, उसके बाद उसमें 12 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 56। अब इसको आगे कंटिन्यू सोल्व करेंगे तो इस साइड में हमारा रूट के अंदर जो भी वैल्यूज हैं x प्लस में 14 और 48x इनको एज इट इज लिख देंगे, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। यहां पर 4x है, 4 को ध्यान से देखो और 56 को देखो, इन दोनों टर्म्स में से 4 को कॉमन लिया जा सकता है। सो 4 कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, अगर 4x में से 4 हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा x। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे, यहां पर हमारा 56 है, 4 हमने इसमें से कॉमन ले लिया है तो 4 के टेबल में 56 कब आता है 14 टाइम्स पर। सो यहां पर आ जाएगा 14 यानी कि 56 में से अगर हमने 4 कॉमन लिया है तो 14 हमें मिलेगा ब्रैकेट के अंदर। ये इक्वेशन हमारी काफी सिंप्लीफाई हो गई है। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए इस रूट को हटाना होगा और रूट हटाने का सबसे आसान तरीका होता है स्क्वायर कर देना। हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज को स्क्वायर कर दिया है तो राइट हैंड वाली वैल्यूज को भी स्क्वायर करना होगा इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। सो इस साइड में भी हम यहाँ पर कर देते हैं स्क्वायर। इस साइड में जो भी हमारा ये स्क्वायर है इससे ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर से रूट को कैंसिल करेंगे तो हमें ब्रैकेट के बाहर मिलेगा यहाँ पर x प्लस में 14 और हमारा 48x एज इट इज आ जाएगा। अब इक्वल्स का साइन यहां पर लगा देंगे। इस साइड में जो भी हमारी वैल्यूज हैं उनका हमें स्क्वायर करना है। सबसे पहले तो 4 का स्क्वायर करना होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 16। इसके बाद जो भी हमारा ये x प्लस में 14 है इस पे स्क्वायर
एज इट इज लगा रहने देंगे। अब इस इक्वेशन को आगे सोल्व करने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर x प्लस में 14 ब्रैकेट के अंदर एज इट इज रहेगा और 48x हमारा एज इट इज आ जाएगा। इक्वल्स का साइन लगा लेंगे, इक्वल्स टू में यहाँ पर 16 आ जाएगा। 16 के बाद यहाँ पर x प्लस 14 का जो स्क्वायर है इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि यही ब्रैकेट दो बार लिख सकते हैं। सो यहाँ पर x प्लस में 14 आ जाएगा, उसके बाद स्क्वायर लगा है इस पे तो एक बार और x प्लस में 14 लिखा जा सकता है। अगर नहीं समझ आया है तो इस तरह से आप समझ सकते हो, a का स्क्वायर मतलब क्या होता है? a मल्टीप्लाई में a। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर x प्लस 14 का स्क्वायर है, इसका मतलब होगा x प्लस 14 मल्टीप्लाई में x प्लस 14। ये करने के बाद अब वैल्यूज को कैंसिल करेंगे। यहां पर आप देख सकते हो x प्लस 14 है, यहां पर भी x प्लस 14 है। x प्लस 14 से x प्लस 14 को कैंसिल कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर हमारा 16 है, 16 के टेबल में 48 आता है, 3 टाइम्स पर 16 वन जा 16, 16 थ्री जा हो जाएगा 48। ये कैंसिल करने के बाद जो भी हमारी वैल्यूज बची हैं उनको लिख लेंगे। यहां पर बचता है हमारा 3 मल्टीप्लाई में x जो हो जाएगा हमारा 3x। इक्वल्स का साइन लगा लेंगे, इक्वल्स टू में बचा क्या है हमारा? यहां पर 1 बच जाता है और ब्रैकेट के अंदर x प्लस 14 है। सो 1 से x प्लस 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 14 ही रहेगा। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3x हमारा एज इट इज आएगा। उसके बाद जो ये वाला x है इसको भी इस साइड में शिफ्ट कर लेंगे। दूसरी साइड में प्लस का है, इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसके बाद इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा 14। 3x में से x को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x। इक्वल्स टू में 14 हमारा एज इट इज रहेगा। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा x इक्वल्स टू में 14 एज इट इज। और x के साथ जो ये 2 मल्टीप्लाई में है इसको दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड में 2 से 14 को कैंसिल करेंगे 7 टाइम्स पर, यानी कि जो भी हमारा ये x है इसकी वैल्यू आ जाती है 7। x की वैल्यू तो हमें पता चल गई है, लेकिन हमें पता क्या करना था? ट्राइंगल ABC की दो साइड पता करनी थी, AB और AC। इसमें हमने AF और AE को x लेट किया था जिसकी वैल्यू यहां पर हमने 7 फाइंड की है। सो x की जगह पर यहां लिख देते हैं x इक्वल्स टू में 7 हमने फाइंड कर ली है। अब AB और AC क्या होगा? यहां पर मैं लिखता हूं AB इक्वल्स टू में, आप फिगर को देखो, ये हमारी साइड है AB, B से E हमारा 8 है और A से E हमारा 7 है, यानी कि 7 प्लस में 8। अगर 7 और 8 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरी लाइन बन जाएगी हमारी AB। 7 और 8 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15, यानी कि AB साइड की लंबाई सेंटीमीटर, यानी कि यूनिट भी इसके साथ में लिख देंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमें AC की लंबाई भी पता लगानी थी। सो यहां पर मैं लिखता हूं AC इक्वल्स का साइन लगा लेते हैं। C से F हमारा 6 सेंटीमीटर है और A से F हमारा X है जिसकी वैल्यू यहां पर हमने 7 फाइंड की है। इस X के यहां पर लिख देता हूं, ये हमारा 7 है। तो AC की लंबाई पता करने के लिए क्या करना होगा? 7 प्लस में 6 करेंगे जो हो जाएगा 13। सो जो भी हमारा ये AC है इसकी लंबाई हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। यही दोनों चीजें हमें फाइंड करनी थी। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन इजी है बिल्कुल। AB हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, AC हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। इन्हीं आंसर्स के साथ क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है कंप्लीट।